भौतिक भूगोल में आज हम भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भूतल को जब हम देखते हैं तो उच्चावच स्थिर तथा अपरिवर्तनशील लगते हैं, लेकिन अगर उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसमें होने वाले परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं, और ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक अल्पकालिक। दीर्घकालिक परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है, मनुष्य को उसका आभास नहीं हो पाता, जैसे कि पर्वतों का निर्माण। आकस्मिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें कुछ सेकंड्स या मिनट में ही हो जाते हैं, और मनुष्य को उसका आभास भी शीघ्र हो जाता है। ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हम यहाँ बता सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहे जाते हैं, और इन बलों के द्वारा धरातल पर असमानताएं दिखाई देती हैं या उनका प्रारंभ होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं, और इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। अब आता है अंतर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है, और इस बल के द्वारा पृथ्वी में दो तरह के मोमेंट उत्पन्न होते हैं। पहला क्षैतिज संचलन और दूसरा है लंबवत संचलन। ये जो संचलन होते हैं इनके द्वारा भूतल पर अनेक विषमताएं दिखाई देती हैं, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावच का निर्माण एवं विकास होता है, यानी विषमताओं का प्रारंभ होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं भी अंतर्जात बल के अंतर्गत आती हैं, और इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों के उत्पन्न होने की क्रिया और कारण के विषय में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका संबंध भूगर्भ से है। सामान्य रूप में इन बलों की उत्पत्ति का कारण संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता और चट्टानों का सिकुड़ना और फैलना ही माना जाता है। चट्टानों में संकुचन भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण ही होता है। इस तरह तापीय अंतर के कारण चट्टान में फैलाव तथा संकुचन के कारण उनमें डिस्प्लेसमेंट और एडजस्टमेंट कभी कभी बहुत तीव्र गति से होता है कि पृथ्वी के अंदर गति उत्पन्न हो जाती है, और इसी तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आकस्मिक संचलन और दूसरा है पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन जो होते हैं वो आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखते हैं। इससे उत्पन्न घटनाएं अचानक होती हैं तथा इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे अचानक ही
विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा भी अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे सिल, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान और विभिन्न प्रकार के संकुओं का निर्माण होता है। भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है। फिर आता है पटल विरूपणी संचलन। इस संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को शामिल किया जाता है। मंद गति से कार्य करते हैं ये बल, पटल विरूपणी बल, और इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है और स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। एपिरोजेनिक मोमेंट। एपिरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ महाद्वीप होता है, तथा जेनेसिस, जिसका अर्थ उत्पत्ति होता है। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रिया होती है। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन के अंतर्गत हैं और इसको भी दिशा के आधार पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। अपवर्ड मोमेंट यानी ऊपरी मुखी संचलन, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। पहले में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान कहते हैं। और दूसरे में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है, इसे निर्गमन कहते हैं। उत्थान, महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ गया उसे, और निर्गमन, महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है, यानी जो पहले जलमग्न था और ऊपर उठ गया उसको निर्गमन कहते हैं। फिर आता है अधोमुखी संचलन। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव होते हैं। पहला, स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपवर्ती सतह से नीचे धंस जाता है, यानी नीचे धंस गया, नीचे चला गया। इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। महाद्वीपीय भाग में दो तरह के जो धसाव होते हैं, तो पहले में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, अवतलन। दूसरे रूप में स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया
तटीय भागों या सागरीय भागों में ही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसे कहते हैं, स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है। इस क्रिया को सबमर्जेंस या निमज्जन कहते हैं। इस कारण फिर आता है पर्वतीय संचलन। पर्वतीय संचलन में ओरोजेनेटिक मोमेंट, ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज जिसका अर्थ पर्वत है तथा जेनेसिस जिसका अर्थ उत्पत्ति होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसे संक्षिप्त रूप में पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। ये बल दो रूप में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, एक दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में, तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। और तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, दरार तथा क्रैक्स पड़ जाती हैं। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं और इससे धरातलीय चट्टानों में संवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। दो स्थिति हैं। एक, जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है उस समय टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे भ्रंश, दरार, चटकने। और जब बल एक दूसरे के आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है और इससे संपीड़नात्मक बल और इससे संवलन तथा वलन पड़ते हैं। फिर आता है भूपटलीय बंकन या मुड़ाव, क्रस्टल बेंडिंग। जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्य करता है तो चट्टानों में मुड़ाव हो जाता है। ये मुड़ाव दो रूप में होता है, संवलन तथा वलन। संवलन जो है उसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत, संवलन के अंतर्गत भूतल का जो विस्तृत भाग है या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न से धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में उठ जाता है तो उसे उत्संवलन कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है और बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे अवसंवलन कहते हैं। नीचे की ओर चला गया, धंस गया तो। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया कई किलोमीटर की लंबाई में होती है तो उसे वृत्त संवलन कहते हैं, ब्रॉड संवलन कहते हैं। इस तरह से हमने जो अंतर्जात बल हैं इसमें
पटल विरूपणी बल और आकस्मिक संचलन जो है उसका अध्ययन किया। इसी को अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को और डिटेल में इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।